रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में मिलने वाले वेज कटलेट या वेज कबाब की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं क्योंकि ये ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। ये देखिए, और हमने ना इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज किया है, तो ये बहुत हेल्दी भी है। इन्हें आप टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं या फिर आपके घर में कोई पार्टी हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल के इसमें हम जीरे को क्रैकल कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो सूखा साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे प्याज। एक प्याज लिया है मैंने बड़े साइज़ का, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज जब हमारा भून जाएगा इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ वेजिटेबल। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च और अदरक। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी शिमला मिर्च ली है, जिसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर से बिल्कुल बारीक चॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना इसके मोटे मोटे पीसेस नहीं चाहिए होते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है एक गाजर। गाजर को भी हमें इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सारी ना कच्ची वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन सबको बॉईल करके उसके बाद भी पका सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है बीटरूट। बीटरूट से क्या है ना, बिल्कुल मार्केट वाला एकदम रेडिश कलर आ जाता है। बहुत ही अच्छा कलर आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़े से मटर डाल के हमें इस सारी वेजिटेबल्स को पका लेना है। 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। मतलब हमें सब्जियों को सॉफ़न कर लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बीन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे डालेंगे हम सूखे मसाले। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। और अब इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। साथ ही आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कटलेट के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। जो बेसिक मसाले होते हैं जो हमारे घर में किचन में होते हैं, बस वही हम इसमें यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से मसाला बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी सब्जियों को हमें पका लेना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट में ये सब्जियां बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं। चाहें तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अगर वेजिटेबल्स लग रही हैं तो। और इस तरह से इन्हें थोड़ा सा दबा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने डाला है एक आलू। आलू डालने से क्या होगा ना, इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू मैं डाल रही हूँ, जिससे बढ़िया बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपके पास बॉइल्ड आलू नहीं है तो फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स को आप इसमें मत डालिएगा, अलग से डालेंगे हम बाद में। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को सारे मसालों के साथ अच्छे से मैश कर लिया है। जब आलू पूरी तरह से मैश हो जाएंगे ना मसालों के साथ, तो आप देखना बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। सारी सब्जी एक साथ हो जाएगी और जिस भी शेप में आप इसे देना चाहेंगे बहुत इजीली दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सब्जियां ब्लांच करके ले रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उनको बॉईल करके ले रहे हैं, तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बेसिक सा तड़का लगाना है और उसके बाद में सब्जियों को मैश कर लेना है। तो ये देखिए, आलू को हमने सब्जियों के साथ अच्छे से मैश कर लिया है और कितनी बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है। तो ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। इसे हम रख देंगे साइड में, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा करना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। इसमें हम डालेंगे मैदा, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे स्लरी। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा का यूज़ किया है। आप चाहें तो 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसकी हमें एक बढ़िया सी स्मूथ सी स्लरी बना लेनी है। ये स्लरी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इस स्लरी के अंदर ही हम अपने कटलेट को डिप करेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारे कटलेट हैं वो एकदम से क्रंची हो जाएं, ऊपर से क्रंची अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बढ़िया सा हमारा जो है स्लरी बन के तैयार हो गया है। और अब बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो इसके लिए आपको वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। 1 दिन पुरानी ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बस ब्रेड को इस तरह से रफली आपको तोड़ लेना है हाथों से और मिक्सर जार में 1 से 2 बार इसको चला लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाएगा। इस ब्रेड क्रम्ब को आप सेव करके भी रख सकते हैं। अगर आपको बाद में कोई और चीज़ बनानी हो, कोई और डिश बनानी हो, तो आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया है। इसी तरह से बन जाता है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो ब्रेड के जो एजेस होते हैं ना, उनसे भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स को मैं निकाल लूँगी एक बाउल में।
तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स और दूसरी तरफ ये हमारी स्लरी बनके एकदम तैयार हो गई है। प्रिपरेशन हमारी सारी हो गई है और जो हमारी स्टफिंग थी वेजिटेबल स्टफिंग वो भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू खट्टेपन के लिए। आप चाहें तो आमचूर भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी स्टफिंग इस तरह से हाथों में लेंगे। हाथों में आपको पहले ऑयल लगा लेना है और उसके बाद में आप कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं। चाहे तो इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं या फिर कटलेट का शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको दे रही हूँ हार्ट शेप, क्योंकि देखने में बहुत ही यूनिक और क्यूट लगता है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो इसलिए मैं इसे हार्ट शेप दे रही हूँ। आप इसे जैसा मन करे या जो भी आपको ईज़ी लगे बनाने में उस तरह का शेप आप दे सकते हैं। वैसे हार्ट शेप बनाना भी बहुत ही ईज़ी है। ये देखिए कितनी फटाफट से बनके तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो ये हमारा हार्ट बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। लगभग 8 से 10 कटलेट बन के तैयार हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर स्टफिंग आपको थोड़ी-सी सॉगी लगे कटलेट बनाते वक़्त तो आप उसमें ब्रेड क्रम्ब्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ना स्टफिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब क्या करेंगे, एक-एक पीस उठाएँगे कटलेट का और इसे ना कॉर्न स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाया ना, ब्रेड क्रम्ब से इसको बढ़िया से कोट कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ, अगर आप ब्रेड क्रम्ब का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और तेल मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा हुआ था। तेल को आपको मीडियम हॉट गरम करना है और बस एक एक कटलेट बनाते जाना है और तेल में डालते जाना है और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम लो पर डीप फ्राई करेंगे। अभी 2-3 मिनट के लिए आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसे धीरे-धीरे पलटना शुरू करेंगे। पहले बैच को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, लेकिन दूसरा बैच बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक-एक करके सभी कटलेट्स को इस तरह से पलट दिया है और जितने कटलेट आसानी से कढ़ाई में आ जाए ना, उतने ही आपको डालने हैं। तो बस फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक-एक करके हम इस तरह से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं शेप इनकी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, वही हार्ट शेप मेंटेन की हुई है। तो फटाफट से बस इसे निकाल लेते हैं इसी तरह से। और ये दूसरा वाला बैच भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। आप चाहें तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं डीप फ्राई करने के बजाय। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे कटलेट फ्राई कर लिए हैं और अब आप इन्हें गर्मा-गर्म या तो सॉस के साथ या फिर हरे धनिये की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा शेप आया है और इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फटाफट बन जाते हैं। और ये बहुत सारी सब्जियों से मिलकर बनते हैं तो बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऊपर से एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो आई होप यू गाइस आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। साथ ही इस वीडियो को, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसे बना सकें और आप भी एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।